बिहार में नीतीश के हाथ से फिसलने लगे दलित, एक के बाद एक झटका। अब ललन ने दिया बड़ा झटका, जेडीयू में मिलने लगे भगदड़ के संकेत। नीतीश को जेडीयू में जो हो रहा है वो हल्की हवा की तरह लग रहा होगा, लेकिन कहने वाले कह रहे हैं यही हल्का झोंका कल किसी तूफान का कारण भी बन सकता है। क्या बिहार की राजनीति में नीतीश के साथ खेल हो रहा है? नीतीश एक तरफ बीजेपी से लड़ने के मूड में हैं, तो दूसरी तरफ उनकी अपनी ही पार्टी के नेता का विश्वास उन पर से कम होता जा रहा है, उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। वैसे जेडीयू में एनडीए को पसंद का गठबंधन मानने वाले नेता तो उसी दिन से ठगा हुआ महसूस करने लगे जब जेडीयू और आरजेडी गठबंधन की सरकार बनी थी। बाद में इसके साथ दो अन्य कारण भी जुड़ गए। इनमें एक तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह हैं और दूसरा कारण है जातीय सर्वे। नतीजतन जदयू के भीतर असहज नेताओं का भारी विस्फोट हुआ और वो बीजेपी में जाने को तैयार होते दिखे। वैसे तो चुनाव के वक्त दल बदल करने वाले नेताओं की एक बड़ी फौज तैयार हो जाएगी, लेकिन जेडीयू के बड़े नेताओं की भगदड़ ने जदयू की कमर तोड़ दी। अब सवाल भी उठने लगे, क्या पार्टी के बड़े दलित नेताओं का नीतीश से मोह भंग होने लगा? जेडीयू को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। ये झटका दिया है दलित नेता ललन पासवान ने। प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व एमएलसी ललन पासवान ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार की नीति की भरपूर आलोचना की। ललन पासवान ने यहां तक कह दिया कि मेरा इस्तीफे का कारण आरजेडी के साथ बेमेल गठबंधन तो है ही, साथ में दलितों पर हो रहे अत्याचार असहनीय हो गया। इस्तीफे में राजद का जिक्र करते हुए कहा कि आरजेडी बिहार में आतंक और गुंडा राज स्थापित करने वाली पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल से जेडीयू के समझौता करने के बाद बिहार में दलितों की हत्याएं बढ़ी, बलात्कार और उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं और इसकी रोकथाम की दिशा में सरकार की ओर से कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया। इसके विरोध में ही जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। जेडीयू के पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन ने कुछ दिन पहले ही जदयू से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को अपना इस्तीफा भेजा था। इस्तीफे में उन्होंने लिखा, मैं जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। रणवीर नंदन की पहचान नीतीश कुमार के काफी करीबी नेता के रूप में रही है, यहां तक कि उनकी ओर से आयोजित कई पूजा समारोह में नीतीश कुमार जाते रहे हैं। रणवीर नंदन राजनीति के सक्रिय रहने के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। वो बीएन कॉलेज पटना में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इसका फायदा जदयू को छात्र राजनीति में भी हुआ। हालांकि रणवीर नंदन समय समय पर अपनी नाराजगी का इजहार करते रहे। पिछले कुछ दिनों से रणवीर नंदन लगातार पार्टी की विचारधारा से अलग बयान दे रहे थे। विदेश में जाकर भारत की दलीय राजनीति की चर्चा करने के लिए राहुल गांधी की आलोचना भी की थी। इसके साथ ही पार्टी की नीतियों के विरोध में उन्होंने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर बधाई दी थी। रणवीर ने अपने इस्तीफे में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह पर अमर्यादित भाषा का आरोप लगाया। आरजेडी के साथ जेडीयू के जाने पर नीतीश कुमार का साथ छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। नीतीश के कहने पर अपनी पार्टी रालोसपा का जदयू में विलय कराने वाले उपेंद्र कुशवाहा भी उनका साथ छोड़ गए थे। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी बनाई और बिहार विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे बाद उन्होंने कहा था कि ये कुर्सी लोगों की सेवा के लिए नहीं रह गई थी। सभी जानते हैं कि कुशवाहा किसी का एहसान लेकर राजनीति नहीं करता, इसलिए मैंने पद से इस्तीफा दे दिया। मैं जमीर बेचकर अमीर बनने वालों में से नहीं हूं। उपेंद्र कुशवाहा ने जब जेडीयू छोड़ी तब पार्टी अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह पर बड़ा आरोप लगाया था। कुशवाहा ने कहा था कि ललन सिंह कागज पर सिर्फ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन व्यवहार वो आरजेडी के नेता की तरह करते हैं। आरजेडी को क्या सूट करता है, इसे ध्यान में रखकर ही ललन सिंह बोलते हैं। भले ही उनका बयान नीतीश कुमार को सूट करे या ना करे, आरजेडी के आका कैसे खुश रहें, इस तरह का व्यवहार ललन सिंह करते हैं। पूर्व केंद्रीय और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने जदयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। इस्तीफे की वजह में उन्होंने बताया था कि पार्टी ने उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर व्यक्तिगत कीचड़ फेंकी है। इस्तीफे के वक्त आरसीपी सिंह ने यहां तक कह डाला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 जन्म में भी पीएम नहीं बन पाएंगे। बहरहाल ये भी जदयू को हल्की हवा की तरह लग रहा होगा, पर यही हल्का झोंका कल किसी तूफान का कारण भी बन सकता है।